गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, कुछ एक जर्नल एंट्रीज हैं जो कि स्पेशल टाइप्स की हैं, जो कि एग्जामिनेशन में खूब पूछा जाता है। तो बहुत ही ध्यान से आपको ये सेशन जो है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है, बिकॉज अगर ये सेशन आप समझ गए तो आपके कुछ मार्क्स एग्जामिनेशन में पक्के हो जाएंगे। और ये खूब टेस्ट किया जाता है, खूब पूछा जाता है। ओके, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक क्वेश्चन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेल वैल्यू ₹5,500 एज अ फ्री सैम्पल। इसकी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, जर्नलाइज करना है इसको, राइट। पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे हम लोग पास करेंगे। पहले थोड़ा सा इंट्यूशन ले लो इसके बारे में कि मतलब कहने की कोशिश क्या की जा रही है यहाँ पे। देखो, कभी भी कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट करना चाहती है, अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना चाहती है, तो कभी कभी वो लोग क्या करते हैं ना, फ्री सैम्पल्स भी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जब फ्री सैम्पल्स मार्केट में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनका एक ही मकसद होता है, और वो क्या होता है, एडवर्टाइजिंग करना, राइट। एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट का, ठीक है, उसको हम लोग सेल्स प्रमोशन भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, राइट। और नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता भी है, आपने आते जाते कहीं पे देखा भी होगा कि फ्री सैम्पल्स बांटे जाते हैं। उससे क्या होता है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता लगता है, राइट। और प्रोडक्ट का अगर फीडबैक अच्छा हुआ तो प्रोडक्ट काफ़ी सेल भी होता है मार्केट में, राइट। तो अगर ये चीज़ हुई है तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, राइट, ये आज हमें सीखना है। अभी तक आप लोगों ने सीखा है कि जर्नल एंट्री पास करने के पहले अपने अपने अप्रोचेस हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को सिखाया है कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो होता है उसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें पहले अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, नेचर ऑफ अकाउंट्स की कौन कौन से अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, राइट। उसके बाद से अकाउंट्स का प्रिंसिपल हमें पता है कि किसके हिसाब से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, एंड राइट, उसके बाद से डेबिट और क्रेडिट डिसाइड करके हम लोग नॉर्मली जर्नल एंट्री पास कर देते थे, राइट। बट थोड़ा इस पार्टिकुलर जो जनवरी 5 को ये जो फ्री सैम्पल्स बांटे गए हैं, ठीक है, ये फ्री सैम्पल्स कहाँ से बांटे गए होंगे। आपके पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है कंपनी के पास, राइट, उसी में से बांटे गए होंगे। और वो इन्वेंट्री जब हम लोग क्रिएट करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं, तो उसकी इन्वेंट्री के उसका जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। कोई भी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है, उसके लिए कौन सा बुक ओपन होता है, परचेज अकाउंट, राइट। जब आप कोई भी आइटम गुड्स जब आप खरीदते हैं, गुड्स को ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ना, ठीक है, तो पहले आपने उसको परचेस किया होगा, राइट, फिर उसको आप सेल करते हैं मार्केट में, राइट, यही होता है ना। तो जब आपने उसको परचेस किया होगा, उसकी एंट्री क्या बनी थी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर कैश से आपने खरीदा था, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको पता है, राइट। अभी देखो यहाँ पे वही जो आइटम आपके पास पड़ा हुआ था, उसी आइटम में से कुछ आइटम आपने निकाल के फ्री सैम्पल्स बांट दिए, ठीक है। फ्री सैम्पल्स बांट दिए, आपके पास तो कुछ आया नहीं। जब आपके पास कुछ नहीं आया तो उसको आप लोग कैसे ट्रीट करेंगे, उसको आप लोग एज अ लॉस ट्रीट करेंगे। वो क्या था, वो कंप्लीट लॉस है। और जब लॉस होता है तो लॉस आपको पता है, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस एंड इनकम, वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल आपको पता है कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स, राइट। वो प्रिंसिपल फॉलो करके इसकी जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे, राइट। थोड़ा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स, तो ये कौन सा अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, दिस इज योर परचेज अकाउंट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स, ठीक है, ये परचेज अकाउंट है, आपका ध्यान रखना है, ठीक है, बिकॉज जो आपने परचेज किया है उसी में से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। कॉस्टिंग ₹5,000, ठीक है। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है आपका, फ्री सैम्पल्स, आपने उसको फ्री सैम्पल में बांट दिया। तो दिस इज what this is a complete loss, right, to the company and this will be nominal account, ठीक है। तो पहला तो आपने रियल आइडेंटिफाई कर लिया, और दूसरा क्या है, इसको हम लोग एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन की तरह भी सोच सकते हैं। तो ये आपका नॉमिनल हो जाएगा। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपको रूल्स पता है कि रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो आपको पता है कि ये जो एडवर्टाइजिंग हुआ है, सेल्स प्रमोशन हुआ है, ये एक लॉस है, तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। और ये जो रियल अकाउंट है, इसमें क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स, राइट, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी ये बाहर गया है, तो राइट, गोस आउट, राइट। जो परचेस अकाउंट में जो आपके पास पहले था इन्वेंट्री, उसको आपने दे दिया, राइट। तो व्हाट गोज आउट, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि ये आपका डेबिट होगा और ये आपका क्रेडिट होगा।
अब आपको जर्नल एंट्री पास कर देनी है। जर्नल एंट्री में आपको पता है कि सबसे पहले जो अकाउंट डेबिट होता है वो पहले लिखते हैं, ठीक है। तो वो क्या लिखेंगे आप, सेल्स प्रमोशन या फिर एडवर्टाइजिंग अकाउंट लिख दीजिए, डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर फ्री सैंपल्स बांटे गए या फिर चैरिटी का कोई काम कर दिया गया जिसमें प्रोडक्ट्स आपके पास थे वो बांट दिया गया, तो उसमें कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, परचेज अकाउंट, ठीक है। ये ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछा जाता है और एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और प्लस जर्नल एंट्री में भी पूछी जाती है, ठीक है। गलती से भी आपको यहाँ पे सेल्स अकाउंट नहीं लिखना है, बिकॉज ये सेल्स नहीं है, ये फ्री सैंपल है, ये तो लॉस है, ये तो आप सेल कर ही नहीं रहे हैं, राइट। ये आप सेल कर रहे हैं क्या, बांट रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, राइट। ये जो आपने खरीद के रखा हुआ था परचेज अकाउंट, वो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज उसमें से आप बांट रहे हैं। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा इसमें, ठीक है। और ये क्या है आपका, एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, राइट। इसको एज अ एक्सपेंस भी ट्रीट कर सकते हैं, बट एज अ लॉस मैं यहाँ ट्रीट कर रहा हूँ, बिकॉज दोनों ही आपके नॉमिनल नेचर के होते हैं, ठीक है। तो दोनों के केस में आपका डेबिट ही होगा, ठीक है। तो सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5500 सेल वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तो आपको जब पता ही है कि ये तो सेल हो ही नहीं रहा है, ये तो हम लोग बांट रहे हैं, ठीक है। तो ये सेल वैल्यू आपको लेना ही नहीं है, और प्लस आपने जो क्रेडिट अकाउंट किया है वो परचेज अकाउंट क्रेडिट किया है, और इसकी वैल्यू कॉस्ट वैल्यू क्या थी, परचेज वैल्यू वो थी 5000 रुपीज़, राइट। तो हमेशा आप अमाउंट क्या लिखेंगे, 5000 लिखेंगे। गलती से भी सेल्स वैल्यू मत लिख दीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट सेल्स, ये सेल्स नहीं है, ये फ्री सैंपल्स बांटे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा जो जिस अमाउंट पे परचेस होके आया था और परचेस अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे परचेस जो आपके पास पड़ा हुआ था उसी में से आप फ्री सैंपल्स बांट रहे हैं, तो वो अमाउंट ही आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। तो वो अमाउंट आप लिख दीजिएगा। विद दिस ये स्पेशल एंट्री आपकी पास हो गई, आपने उसकी जर्नल एंट्री पास कर दी, राइट। और यहाँ पे नरेशन में लिख दीजिएगा, बीइंग फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड कॉस्टिंग ₹5000, ठीक है। ये आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। विद दिस आई फिनिश दिस सेशन। ध्यान से एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार सवाल पूछा जाता है क्वेश्चन में आपके एग्जाम्स में, तो आपको वहाँ पे ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछा जाएगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है इस पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, वो आपका आंसर होगा परचेज अकाउंट, ठीक है। कभी कभी सेल्स अकाउंट दे देता है तो वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।